सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 1986 में आई एक मिस्ट्री स्लैशर फिल्म पर जिसका नाम है अप्रैल फूल्स डे। दोस्तों, इस मूवी की कहानी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है एंड मैंने आज से पहले ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी नहीं देखी जिसमें एंड में एक तगड़ा ट्विस्ट आता है। और सच में गाइज, 90s की हॉरर मूवी सही में मास्टरपीस होती थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10 और आपको ये वीडियो देखने में काफी मजा आएगा। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे। अब सिर्फ 1900 सब्सक्राइबर्स बाकी है हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने में, सो प्लीज सपोर्ट करें। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत में हम कॉलेज फ्रेंड्स का एक ग्रुप देख पाते हैं जिसमें 8 लोग थे। इन 8 लोगों के नाम थे रॉब, किट, निकी, हार्वी, स्किप, नैन, चैज, आर्च। ये लोग छुट्टियों में अपने एक दोस्त मफी के यहाँ पर जा रहे थे जो एक आइलैंड पर रहती थी और वहाँ उसका एक बड़ा सा मैंशन था। हम मफी को उस मैंशन में देख पाते हैं जो घर को सजा रही थी एंड अनवांटेड चीजें बेसमेंट में रखवा रही थी। दूसरी तरफ ये 8 लोग फेरी बोट से आइलैंड पर जाने के लिए निकलते हैं। फिर जब वो बोट में थे तो स्किप एंड आर्च एक गेम खेल रहे थे, वो भी चाकू से। बट सुन इस गेम में आर्च हारने लगता है, इसलिए वो रैंडमली वो चाकू गुस्से में फेंक देता है जो सीधा स्किप के पेट में गलती से घुस जाता है और स्किप पानी में गिर जाता है। उसे ढूंढने के लिए रॉब एंड बोट ड्राइवर का साथी जो था वो पानी में कूद जाते हैं पर उन्हें स्किप कहीं पर भी नहीं मिलता। बट सुन स्किप जिसे चाकू लगा था वो पानी के बाहर आता है एंड हंसने लगता है और आर्च एंड स्किप ने सबको अप्रैल फूल बनाया था। रॉब एंड स्किप तो बोट पर आ जाते हैं और सभी हंस रहे थे। बट बोट चालक का जो साथीदार था वो बोट के साइड के वुडन सेक्शन में गलती से दब जाता है जिसके चलते उसकी एक आंख बाहर आ जाती है और वो काफी भयानक जख्मी था। इनका मजाक इस पर भारी पड़ा था। बोट चालक अपने साथी को तुरंत पास ही शेरिफ की जो बोट थी उसके ऊपर डालकर हॉस्पिटल ले जाता है। शेरिफ वहाँ आके सबको वार्न करता है कि अगर उस आदमी को कुछ हुआ तो सभी को प्रॉब्लम होगी। फिर शेरिफ इन सबको उस आइलैंड पर छोड़ देता है और तब सब मफी से मिलते हैं। अब मफी को मिलाकर इस घर में कुल 9 लोग रहने वाले थे। शेरिफ वहाँ से चला जाता है। ये मेंशन काफी बड़ा था और सभी पूरे दिन काफी एंजॉय करते हैं। मफी ने सबको अप्रैल फूल बनाने के लिए घर में कई छोटे मोटे ट्रैप्स लगाए थे, जैसे फटने वाली सिगार जिसे हार्वी जलाता है और वो फट जाती है, देन रिमोट कंट्रोल वाली चेयर जिस पर से आर्च गिर जाता है, देन टूटा हुआ नल जिससे सीधा मुंह पे पानी आए और इसका शिकार निक्की बनती है, देन बच्चे के रोने वाली आवाज वाला टेप जिसके चलते नैन डर जाती है। बट ये तो छोटे मोटे मजाक थे, ये सब घर में थे। बट स्किप जो था यानी कि वही जिसे चाकू लगने के कारण वो पानी में गिरा था और वो सबके साथ मजाक कर रहा था, वो रात को काफी शराब पी लेता है और जब वो समुंदर के पास था उसे आउट हाउस से कुछ आवाज आती है और उसके अंदर जाते ही एक किलर उसे जान से मार देता है और यहाँ से मौत का सिलसिला स्टार्ट होने वाला था। अगले दिन सभी खेल रहे थे, किसी को भी स्किप की परवाह नहीं थी। जब रॉब एंड किट आउट हाउस में इंटीमेट होने वाले थे वहाँ पानी में उन्हें स्किप की लाश तैरती हुई दिखती है जो पूरी सफेद पड़ चुकी थी। ये दोनों डर के मारे सबके पास आते हैं और स्किप के बारे में पूछते हैं। रॉब बोलता है कि उन्होंने स्किप के जैसे किसी को पानी में मरा हुआ देखा, बट वो श्योर नहीं है कि वो स्किप ही था या नहीं। इसलिए रॉब, चैज एंड आर्च तीनों भी स्किप को जंगल में ढूंढने के लिए जाते हैं। एंड जब आर्च अकेला था किलर उसे भी ट्रैप में फंसा देता है। वहाँ नीचे एक जहरीला सांप भी था जो आर्च को काटने ही वाला था कि तभी किलर वहाँ पर आकर सांप को हटा देता है, बट आर्च को वो मारकर अपने साथ ले जाता है। यानी अब तक 2 लोग मारे गए थे, आर्च एंड स्किप। सभी अब फ्रीक आउट हो चुके थे। रॉब घर में आके शेरिफ को कॉल लगाता है बट फोन नहीं लग रहा था। देन कोई घर के पाइपलाइन के साथ छेड़छाड़ करता है जिसके चलते घर में पानी नहीं आ रहा था एंड हम मफी को काफी स्ट्रेंज बिहेव करता हुआ देखते हैं जो अजीबोगरीब बातें कर रही थी। अब पानी नहीं आ रहा था इसलिए हार्वी एंड निकी पास के कुएं के पास जाते हैं, बट हार्वी के हाथों से गलती से बाल्टी कुएं में गिर जाती है। इसलिए निकी कुएं में बाल्टी लेने के लिए उतरती है बट वो फिसल जाती है। जब वो कुएं में नीचे गिरती है वहाँ पर उसे 3 लाश तैरती हुई दिखती है।
एक लाश थी स्किप की, दूसरी लाश थी आर्च की और तीसरी लाश थी नैन की। यानी कि नैन को भी मार दिया गया था। जो कैसी मरी ये हम नहीं देख पाते। अब 9 में से 3 लोग मारे गए थे, इसलिए बाकी बचे हुए 6 लोग घर में आते हैं और शेरिफ से बात करते हैं। शेरिफ बोलता है कि वो रात तक बोट लेके वहाँ पर पहुँच जाएगा, तब तक सभी साथ में रहो। बट मफी अगेन इनसे अलग होकर स्ट्रेंजली एक रूम में चली जाती है। अब निकी एंड हार्वी को तो मफी पर ही शक था, बिकॉज ये मैंशन भी उसका था और उसी के कुएं में 3 लाशें मिली थी जो उनके दोस्तों की थी। एज वेल एज वो अजीब बर्ताव भी कर रही थी। इनमें आपस में थोड़ी बातें होती है और हम ये जान पाते हैं कि सबके कमरे में हर एक को कुछ स्ट्रेंज चीजें मिली थी। हार्वी को कुछ एक्सीडेंट के कटआउट्स मिले थे। आर्च जो मर चुका था बट उसे भी शुरुआत में बाथरूम में नशीली चीजें मिली थी। निकी को उसके कमरे में जकड़ कर रखने वाला एक बेल्ट मिला था। इस बात से तो सबका शक मफी पर और भी गहरा हो जाता है कि असली कातिल वही है। फिर सभी 6 लोग अलग अलग हो जाते हैं। मफी तो ऑलरेडी ही कमरे में थी और बाकी 5 लोग जो थे उसमें से रॉब एंड किट दोनों भी बाहर जाके शेरिफ का वेट करते हैं। तब तक निकी एंड चैज सामान पैक करने के लिए ऊपर जाते हैं एंड हार्वी पहरा दे रहा था। निकी ऊपर पैकिंग करके कमरे में आती है तो किसी ने चैस को भी जान से मार दिया था। यानी किलर अब घर में घुस चुका था और वो निकी के सामने आकर उसे भी मार देता है। बचे थे सिर्फ 4 लोग, रॉब, किट जो बाहर शेरिफ का वेट कर रहे थे, हार्वी जो सीढ़ियों पर था एंड मफी जो अपने कमरे में थी। हार्वी को ऊपर से आवाज आती है इसलिए वो ऊपर जाता है बट उसे भी किलर पकड़कर उसके हाथ पैर बांध देता है एंड उसे फांसी पर लटका देता है। आवाज सुनकर रॉब एंड किट अंदर आते हैं और सभी को मर चुका देखकर वो लोग बाहर भागते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बोट खड़ी हुई मिलती है बट वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। चाबी ढूंढने के लिए दोनों भी आउट हाउस में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वॉल पर मफी एंड बफी लिखा हुआ दिखता है। यानी कि गाइस ये बात हमें पता चलती है कि मफी की एक जुड़वा बहन भी होती है जिसका नाम बफी है और शायद वही सबको किसी मकसद से मार रही है। देन उन्हें वहीं पर मफी की भी मुंडी कटी हुई दिखती है, जिसका ये मतलब था कि बफी ने अपनी जुड़वा बहन को भी मार दिया था। बफी चाकू लेके इन दोनों के पीछे पड़ती है। ये दोनों डर के मारे घर में भागते हैं। बफी रॉब को एक रूम में लॉक करवा देती है और किट को मारने के लिए वो आगे बढ़ती है। किट भागकर हॉल में आती है तो सभी मरे हुए लोग यानी कि सारे दोस्त हॉल में बैठे हुए थे। और गाइज यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। मूवी के नाम के अनुसार सभी मिलकर रॉब एंड किट को अप्रैल फूल बना रहे थे एंड गाइज ये मफी एंड बफी वाली स्टोरी भी मेडअप थी। यहाँ सारे राज हमें पता चलते हैं कि असल में सभी के सभी लोग अप्रैल फूल बने थे और असल में कोई मरा ही नहीं। बिकॉज शुरुआत में ही मफी एंड स्किप ने ये प्लान बनाया था कि वो दोनों एक एक करके सबको पकड़ लेंगे और उन्हें मारने की एक्टिंग करके उन्हें बेवकूफ बनाकर अपने प्लान में शामिल करेंगे और वो सब मिलकर आगे दूसरे को बेवकूफ बनाएंगे। जैसे शुरुआत में मफी ने स्किप को झूठ मूठ का मारकर उसे अपने प्लान में शामिल किया। देन स्किप ने जंगल में आर्च को ट्रैप में फंसाकर उसे मारने की एक्टिंग की। देन आर्च, स्किप एंड मफी ने मिलकर नैन को मारने की एक्टिंग की और उसे भी प्लान में शामिल करवाया। एंड ऐसा करते करते आखिर तक सब मरते गए और प्लान में शामिल होते गए एंड रॉब और किट को सब ने अप्रैल फूल बना दिया। और गाइस जिन लाशों को हमने कुएं में देखा था, देन स्किप की लाश को हमने पानी में तैरते हुए देखा था, एज वेल एज हमने मफी की मुंडी कटी हुई देखी थी। असल में ये सभी चीजें भी डमी थी जो मफी ने कई दिनों पहले ही सबको अप्रैल फूल बनवाने के लिए डिजाइन करवा कर रखी थी। एंड शुरुआत में उस बोट ड्राइवर के जो साथीदार था उसे भी कुछ भी नहीं हुआ था, वो भी एक फेक प्रैंक था। सो जो कुछ भी शुरुआत से हमने देखा वो सब असल में मजाक था एंड किसी की भी जान नहीं गई। बट यहाँ आखिर में एक ट्विस्ट आता है। नैन जो थी उसे ये मजाक पसंद नहीं आया था और उसने जबरदस्ती प्रेशर में आकर सबका साथ दिया था। वो गुस्से में आकर मफी का गला चीर देती है। मफी शुरुआत में तो डर जाती है बट अगेन ये भी एक प्रैंक था जो नैन ने इस बार उसके साथ किया था और वो जो रेजर था वो भी फेक था। मफी हंसने लगती है एंड मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो देख रहे हो गाइस कि क्या मूवी थी। आई मीन स्टार्ट से एंड तक इतना टेंशन बिल्ड करवाने के बाद हमें आखिर में ये पता चलता है कि सब कुछ असल में मजाक था एंड कोई मरा ही नहीं। आई मीन सीरियसली मुझे इस मूवी की कहानी काफी ज्यादा पसंद आई। आप लोग अगर इस मूवी को देखोगे तो आपको भी सेम फील आएगा। ऑल्सो गाइज आखिर में हमें ये ट्रिक भी देखने मिलती है कि असल में स्लैशर फिल्म्स में जो गला काटने के सीन्स होते हैं उनमें रेजर या फिर चाकू पर किसी तरह से फेक खून छुपा कर रखा जाता है जो कुछ इस तरीके का दिखता है।
और ये हमें उस सीन से पता चलता है जब आखिर में नैन ने मफी के गला काटने का प्रैंक किया था, उसमें हम इस रेजर को देख पाते हैं। सो गाइज, ये थी अप्रैल फूल्स डे मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर देना। प्लीज गाइज, अभी भी 73% लोग हैं जो हमारी वीडियोस तो देखते हैं बट फिर भी उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज गाइज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज वो 73% लोग जो है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे। इससे मुझे भी 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने में मदद मिलेगी। सो कीप सपोर्टिंग। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।